हाय दोस्तों, मैं शिव प्रकाश करियर स्टडी 7239 में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और यह सभी सिलेबस में लगभग जितने भी सिलेबस हैं, जैसे आपका डी फार्मा, बी फार्मा, एनएम, जेएनएम, आपका हाई स्कूल, इंटर, क्लास 8, 7, ठीक है, सभी में विटामिन्स दिया रहता है। और विटामिन्स पढ़ना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि विटामिन्स हम अपने दैनिक जीवन में अगर विटामिन हम सीख लेंगे तो अपने दैनिक जीवन में हमें कैसे रहना है, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स लेना है, कौन सा नहीं लेना है, अपने हेल्थ को हम लोग कैसे सही कर लेंगे, ठीक है। अगर कौन विटामिन हम नहीं खाएंगे तो हमें कौन सी बीमारियां हो जाएंगी और किसकी कमी से कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, ये सब हमको जानना अति आवश्यक है, ठीक है। अगर यदि आप स्टूडेंट हैं तो तब भी ठीक है, अगर स्टूडेंट नहीं है तब भी ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। दोस्तों, ये मेरा फेस टू फेस का पहला वीडियो है, ठीक है। यदि कुछ लगे कि आपको यदि आपको कुछ लगे कि इसमें कोई कमियां हैं, कुछ भी हैं, तो आप कमेंट में उसको लिखिएगा, ताकि हम अगला वीडियो जब भी लेके आएँ तो उसको सुधार करके लाएं, ठीक है। वैसे कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा पहला वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं ये विटामिन्स क्या है, ठीक है। तो विटामिन्स एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है जो हम बीमारियों से बचने के लिए लेते हैं, ठीक है। और यह विटामिन्स जो होता है वो हमारे बॉडी में पूरी तरह से उत्पन्न नहीं होता, इसको हमें बाहर से किसी न किसी पोषक तत्व के जरिए लेना पड़ता है, ठीक है। विटामिन ये भोजन का समझ लीजिए बहुत मुख्य अवयव हैं, और विटामिन से हमें कोई ऊर्जा भी नहीं मिलती है। एक बात आपको बता दें कि हम लोग खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड सब होते हैं, और इसमें विटामिन भी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन तीनों से तो हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन विटामिन से हमको एनर्जी नहीं मिलती है। बल्कि हम विटामिन क्यों लेते हैं बताइए? जब विटामिन से हमको ऊर्जा नहीं मिलती, हम विटामिन क्यों खाते हैं? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कि विटामिन हम बीमारियों से बचने के लिए लेते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप देखते हैं फिर देखिए कि विटामिन्स की खोज सबसे पहले किसने किया था, किस किस वैज्ञानिक ने किस किस विटामिन की खोज की थी, ये सब हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके साइंटिस्ट आए लूनिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विटामिन पर कार्य किया सन 1881 ईस्वी में, ठीक है। सन 1881 ईस्वी में इन्हें विटामिन की खोज की। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट आए फंक, ठीक है, फंक, इनका नाम है फंक। किसी आप बुक में आपको मिलेगा कि जो विटामिन्स के फादर्स हैं फंक है, किसी में मिलेगा लूनिन है। तो जो हम आपको बता दें, लूनिन जो है इन्होंने ही सबसे पहले इस विटामिन्स के बारे में खोज किया था, इसलिए सबसे इन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है साइंटिस्ट ऑफ विटामिन्स, ठीक है, फादर्स ऑफ विटामिन्स। उसके बाद अगले साइंटिस्ट है हॉपकिंस, ठीक है, इनका नाम है हॉपकिंस। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के हम पढ़ाएंगे, ठीक है। यदि सीबीएसई पैटर्न वाले हैं तो अपना इंग्लिश देख लेंगे, हिंदी पैटर्न वाले हैं तो हिंदी देख लेंगे, ठीक है। तो सन 1912 मतलब कि 1 साल बाद फिर इन्होंने विटामिन की थियरी दी। हॉपकिंस ने क्या दी? विटामिन की थियरी मतलब सिद्धांत, ठीक है। और एक काम इन्होंने और किया, हॉपकिंस ने विटामिन डी की भी खोज की थी। विटामिन डी की खोज किया इन्होंने, तथा विटामिन की पूरी थियरी दी। उसके बाद और हम आपको बता दें सभी विटामिन यानी किस किस विटामिन को किस किस ने खोजा है। देखिए, विटामिन ए और विटामिन बी, इनकी जो खोज करने वाले हैं मैकलोन नामक साइंटिस्ट, मैकलोन नामक साइंटिस्ट ने विटामिन ए और बी की खोज की। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए जो विटामिन सी की खोज किए थे, उनका नाम है हॉलकर नामक साइंटिस्ट ने विटामिन सी की खोज की। और डी की तो हमने बता दिया, हॉपकिंस, ठीक है। तो इसकी हॉपकिंस ने डी की खोज की। उसके बाद विटामिन ई आपका है, इसका 2 वैज्ञानिक ने मिलकर खोज किया, इवांस एंड बायोसिप, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर के विटामिन ई की खोज की। उसके बाद अगले साइंटिस्ट है डॉम एंड डॉजी, ये दोनों ने मिलकर के विटामिन के की खोज की थी, ठीक है। तो ये आपके हो गए विटामिन की खोज करना। सर मिटाने वाला थोड़ा दीजिए।
अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार, तो विटामिन जो होती है दो प्रकार की होती है, ठीक है। विटामिन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के। नंबर 1 आपको बता दे रहे हैं, होता है फैट सॉल्यूबल, इसको हिंदी में बोलते हैं वसा में घुलनशील। दूसरा होता है वाटर सॉल्यूबल, इसको हिंदी में बोलते हैं जल में घुलनशील। अब ये वाटर में घुलनशील, जल में और आपका फैट में घुलनशील मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा विटामिन जो हमारे बॉडी के फैट में, मतलब त्वचा में, स्किन में कहीं भी स्टोर होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फैट सॉल्यूबल्स, ठीक है। जो हमारे बॉडी में यदि एक्स्ट्रा हो जाती है तो लीवर के पास जाके कलेक्ट हो जाती है। यदि हम विटामिन फैट सॉल्यूबल्स वाली ज़्यादा लेंगे, यदि उसका एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे, तो वो विटामिन हमारा लीवर क्या करता है, उसको कलेक्ट कर लेता है। दूसरी है वाटर सॉल्यूबल्स। वाटर सॉल्यूबल्स विटामिन मतलब जल में घुलनशील ऐसी विटामिन जो वाटर में होती हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर्स है उसके अंदर सॉल्यूबल्स घुली होती हैं, ठीक है। तो यदि हम इसका यानी वाटर सॉल्यूबल्स विटामिन एक्सेसिव मात्रा में लेते हैं, अधिक मात्रा में लेते हैं, तो वो जल के साथ मतलब हमारे यूरिन के साथ वो विटामिन बाहर हो जाती है, और जितना यूज होना रहता है वो हमारी बॉडी उतना यूज कर लेती है, ठीक है। आप देखते हैं फैट सॉल्यूबल्स विटामिन कौन कौन सी हैं। आपका विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, ठीक है। और एक विटामिन हम और आपको बता दे रहे हैं जो विटामिन बी जल में घुलनशील वाले में से है, लेकिन उसका एक्सेप्शन है आपका वो विटामिन B12, ठीक है। यह एक ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। अभी हम बताते हैं कि ये विटामिन 12 हमारे बॉडी में कहाँ बनता है। उसके बाद देखिए वाटर सॉल्यूबल्स जल में घुलनशील विटामिन आपका है B, ठीक है। तो आपको जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील का एक ट्रिक बता दे रहे हैं, ठीक है। BC आप इसे याद कर लीजिए, BC, ठीक है। BC मतलब आप बेस्ट चॉइस, अच्छा पसंद, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, बेस्ट चॉइस, बेस्ट चॉइस। यदि आपको एक ट्रिक याद हो जाएगी बेस्ट चॉइस, तो समझ लीजिए कि आपको याद हो गया BC जल में घुलनशील, ठीक है। इसका ट्रिक देखिए, कीड़ा, ठीक है। कीड़ा आप कीड़ा याद करिए, वो आपका वसा में घुलनशील हो जाएगा, ठीक है। तो KEDE कीड़ा, उल्टा हम लोग कर दिए इसको, कीड़ा हो गया। तो जल में घुलनशील BC और वसा में घुलनशील कीड़ा, इस प्रकार से आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं एक एक विटामिन को डिटेल से बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फैट सॉल्यूबल्स विटामिन में पहला विटामिन आपका A, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे विटामिन A, ठीक है। विटामिन A। एक चीज़ आपको बता दें, किसी भी विटामिन को पढ़ने के लिए, जब भी हम किसी विटामिन को पढ़ते हैं तो उस विटामिन में हमको 3 चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। मतलब कि हमें 3 चीज़ को अब ध्यान में रखते हुए किसी भी विटामिन के बारे में पढ़ना है। तो पहला है आपका केमिकल नेम। दूसरी चीज़ जो हमको याद रखनी होती है वो होती है सोर्सेस। तीसरी चीज़ डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। अब केमिकल नेम मतलब हिंदी में क्या होता है, रासायनिक नाम। सोर्सेस का मतलब क्या होता है, स्रोत। और डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब कि कमी से होने वाली बीमारी।
बीमारी। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। यदि अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनॉल से क्या कन्फर्म है? रेटिना, रेटिना, एल को कुछ समय के लिए एल को भूल जाइए, रेटिना याद कर लिए, रेटिना। इससे क्या कन्फर्म हो रहा है कि हमारी आंख में एक रेटिना नामक लेयर होती है जहाँ से प्रतिबिंब बनता है। तो आप इससे ये समझ जाइए कि जो रेटिना मतलब रेटिनॉल है वो हमारे आँखों के लिए फ़ायदेमंद विटामिन है। इस प्रकार से आपका विटामिन ए का केमिकल नेम याद हो जाएगा, रेटिना, रेटिनॉल। ठीक है, दूसरा अब देख लीजिए इसका सोर्सेस, इसका स्रोत क्या क्या है। तो यदि आपको विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हम उसे कैसे पूरा करेंगे, ये सोर्सेस से हम लोग जानेंगे। तो इसका जो सबसे अच्छा स्रोत है कैरोट, कैरोट मतलब गाजर। उसके बाद है आपका गोल्डन राइस, गोल्डन राइस सुनहरा चावल। उसके बाद है आपका ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, मतलब कि हरी सब्जियां। हरी सब्जियां, ठीक है। उसके बाद आपका है मिल्क, दूध। हाँ, उसके बाद है आपका मिल्क। इसके बाद है आपका कॉड लीवर ऑयल, कॉड फिश ऑयल मतलब मछली का तेल, मछली का तेल, ठीक है। ETC और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमको विटामिन ए भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये आपका सोर्सेस हो गया। अब हम लोग देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि जो विटामिन ए होता है यानी रेटिनॉल होता है वो हमारे आँखों के लिए फ़ायदेमंद होता है। देखिए, यदि हम विटामिन ए अत्यधिक मात्रा में लेंगे तो हमारे आँखों में एक वर्णक पाया जाता है रोडोस्पिन, रोडोस्पिन नामक पिगमेंट, ठीक है। यह एक पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब जानते हैं आप लोग, मतलब वर्णक, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णक। हर चीज़ का एक वर्णक होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड लाल है, उसको लाल करने का एक वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हर रंग बिरंगी चीज़ों के मतलब जो रंग है उस रंग के लिए कोई ना कोई वर्णक यानी पिगमेंट जिम्मेदार है। जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, उसमें भी आपका एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, एक वर्णक है। तो इस प्रकार से ऐसे वर्णक हैं। तो रोडोस्मिक नामक वर्णक पाया जाता है। जब हम विटामिन ए अत्यधिक खाएंगे तो रोडोस्मिक जो वर्णक होता है ज़्यादा बनेगा, ठीक है। ज़्यादा बनेगा तो हमारी आँखें और अच्छी होंगी। और हम बता दें आपको, हमारी आँखों में 2 सेल्स पाई जाती हैं। कुछ समय के लिए इसको इधर मिटाते हैं, इधर देखते हैं, इसको बाद बताते हैं। हमारी आँखों में 2 कोशिकाएँ पाई जाती हैं, एक कोन सेल, एक होती है रोड सेल, ठीक है। कोन सेल और रोड सेल। जो कोन सेल होती है इसका काम होता है मल्टी कलर दिखाना, मल्टी कलर दिखाना मतलब रंग बिरंगी चीज़ों को दिखाना। जैसे हम देख रहे हैं ये वाइट है, ठीक है। और कोई भी चीज़, कपड़े हरे, लाल, पीले, गुलाबी, जैसे विभिन्न प्रकार के जो कलर होते हैं, ठीक है। उस कलर को देखने के लिए हमारे आंखों के अंदर जो कोन सेल होती है वही जिम्मेदार होती है। यदि हमारी कोन सेल सही है तो हम रंग बिरंगी चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ बता दें कि जानवरों में ये कोन सेल्स नहीं पाई जाती है, ठीक है। कोई भी जैसे जानवर होते हैं उनके अंदर कोन सेल नहीं पाई जाती है, मतलब कि वो लोग रंग बिरंगी चीज़ें नहीं दिखाते हैं। अब किसी जानवर के अंदर लाल कपड़ा ले जाइए, हरा कपड़ा ले जाइए, नीला ले जाइए,
उसको या काला लेके जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो उनके पास ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके पास कौन सेल नहीं पाई जाती है, ठीक। उनके पास पाई जाती है रोड सेल। रोड सेल मतलब कि रोड सेल का काम होता है ब्लैक एंड वाइट दिखाना, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट दिखाना। काला और सफ़ेद जो रंग होते हैं वो रोड सेल का काम होता है। तो जब विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे आँखों की जो रोड सेल होती है ये हो जाती है डैमेज, ठीक है। मतलब कि ये डैमेज होने लगेगी, और जैसे जैसे ये डैमेज होने लगेगी तो हमको ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखेगा, मतलब कि हमको हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब कि इसी को बोलते हैं रतौंधी। तो ये हो गई आपकी DD, मतलब डेफिशिएंसी डिजीज, कमी से होने वाली बीमारी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ठीक है। ये पहली बीमारी हो गई आपकी रतौंधी। और दूसरी आपको बीमारी बता दे रहे हैं, एक होती है जेरोप्थेल्मिया। इधर दिख रहा है कि नहीं? दूसरी बीमारी होती है जेरोप्थेल्मिया, ठीक है। जेरोप्थेल्मिया में क्या होता है, देखिए जेरोप्थेल्मिया एक ऐसी बीमारी होती है हमारे आंखों के अंदर एक पाई जाती है जो लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्रंथि पाई जाती है हमारे आंखों में, जहाँ से आंसू बनते हैं, ठीक है। तो आंसू बनाने वाली ग्रंथि जो होती है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। जब भी विटामिन ए की कमी होगी तो जेरोप्थेल्मिया जो होगी, तो इसमें जो विटामिन की इस कमी से आपका आंखें सूख जाएंगी, आंसू नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों रोते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलता, उसका कारण है जेरोप्थेल्मिया हो जाता है, मतलब उसके आंखों के अंदर जो लैक्रिमल ग्रंथि है उसमें वो सूख जाती है, ठीक है। और जो तीसरी बीमारी है आपका, वो ऐसी बीमारी है जिससे प्रकाश की किरण मतलब प्रवेश करती है, वो प्रवेश सही से नहीं कर पाती है। उसका नाम है आपका केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया, ठीक है। केरेटोमलेशिया मतलब इस बीमारी में क्या होता है, जो कॉर्निया की लेयर होती है, ठीक है। हमारे आंखों के अंदर एक लेयर होती है कॉर्निया, आप सभी को पता होगा कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया ही एक ऐसी हमारे आंखों की ऐसी परत है जिसको हम लोग दान में देते हैं। जब किसी का आंख दान दिया जाता है तो पूरी आंख उठा के दान नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उसके आंख की जो कॉर्निया वाली लेयर है वही उठा करके हम लोग दूसरे में लगा देते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया क्या करती है, प्रकाश की किरण को सबसे पहले वही अपने अंदर इंटर कराती है। तो जब केरेटोमलेशिया नामक बीमारी हो जाएगी तो आँखों का जो आपका कॉर्निया है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही एबनॉर्मल हो जाएगा, प्रकाश किरण कभी ज़्यादा कभी कम प्रवेश करने लगेगी, ठीक है। तो जिससे हमको देखने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका विटामिन ए की कमी से जो बीमारियां हुई। नंबर 1 नाइट ब्लाइंडनेस, नंबर 2 जेरोप्थेल्मिया, नंबर 3 केरेटोमलेशिया। अब आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जो कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि यह जो विटामिन्स है, ठीक है, इसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं। थोड़ा इसको मिटाते हैं, देख लीजिएगा। तो ये जो विटामिन्स है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी इन्फेक्शन विटामिन, ठीक है, एंटी इन्फेक्शन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो विटामिन्स होती है ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से हमको बचाती है, ठीक है। ये हमारे बॉडी में हमको इन्फेक्शन से बचाती है। और एक चीज़ और आपको बता दो, जब भी किसी बच्चे को या किसी भी मतलब बच्चों को जब वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, विटामिन, ठीक है, जब वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन के समय यानी टीकाकरण के समय इसको विटामिन ए को दिया जाता है, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन के समय वैक्सीनेशन इन टीकाकरण के समय बच्चों को विटामिन ए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि यह इन्फेक्शन से बचाती है। और यानी कि जब हम लोग वैक्सीन देते हैं किसी को, आपको पता होगा
वैक्सीन देते हैं तो उसका स्टेरॉइड फॉर्म मतलब उसी बैक्टीरिया यानी उसी वायरस को हम लोग कल्चर करके उसके बॉडी में इंटर करते हैं, ठीक है। फिर उसी वायरस या उसी बैक्टीरिया को हमारी बॉडी का जो WBC है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, उसको मारता है और उसको मार करके वो मजबूत हो जाता है अपने आप को, ठीक है। तो जब भी वह बैक्टीरिया वह वायरस दोबारा हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वह दोबारा उसको मार देता है, ठीक है। इस प्रकार से वैक्सीनेशन होता है। तो इस प्रकार से इसे हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोल दिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ये जो विटामिन ए है हमारे एपिथेलियल लेयर के लिए, हमारे एपिथेलियल टिश्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये क्या करती है, हमारे मतलब एपिथेलियल लेयर को हमेशा स्वस्थ रखने का काम करती है। यदि आप विटामिन ए ज़्यादा लेंगे तो हमारी स्किन जो एपिथेलियल लेयर है, जो ऊपर पहली वाली परत है, वो क्या रहेगी, स्वस्थ रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक विटामिन ख़त्म हुआ। तो एक बार और देख लीजिए थोड़ा जल्दी से। तो विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। दूसरी इसका सोर्सेज क्या क्या हैं आपको बता दूं, गोल्डन राइस, कैरेट, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, कॉड, फिश ऑयल, ये सब हैं और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है इसकी कमी से बीमारियां कौन कौन सी हुई आपकी, नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा हो गया जेरोफ्थेल्मिया, तीसरा हो केराटोमलेशिया। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, उसको शाम के टाइम मतलब धुंधला सा दिखाई देता है। उदी का मतलब ये नहीं हो कि रात में मतलब नहीं दिखाई देता, रात में तो किसी को नहीं दिखाई देता, शाम के टाइम धुंधला दिखाई देता है। तो ये लगभग मतलब 5 से 7 के बीच में धुंधला सा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपका विटामिन ए हो गया। और हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कुछ, कि हम ये जो आप आज स्टार्ट किए हैं आपके लिए बनाना वीडियो, तो आपको कुछ बता दें कि हमारे साथ हम अकेले नहीं, हमारे साथ 3 टीचर्स और हैं। एक हमारे ज्ञानचंद सर, ज्ञान प्रकाश, कालिदास। हम आप लोगों को रूबरू करवाना चाहते हैं। कालिदास सर, ये कालिदास सर आ रहे हैं। आप ये इसी चैनल पे फिजिक्स अपलोड करेंगे। फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको लगे कि हमें कोई फिजिक्स नहीं आ रही है कोई टॉपिक, तो ये हमारे कालिदास सर हैं, तो ये फिजिक्स पढ़ाएंगे। दूसरा ज्ञान प्रकाश सर, ज्ञान प्रकाश सर हैं, जो यदि मैथ का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता रहेगा तो कमेंट में या तो फिर बता दीजिएगा, तो ये मैथ और फिजिक्स से पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगले टीचर्स हमारे हैं ज्ञानचंद सर, जो इसी चैनल पे आपको ग्रामर्स, आइए सर, ये हमारे सर जो ग्रामर पढ़ाएंगे। यदि ग्रामर से कोई भी क्वेश्चंस आपको डाउट रहेगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, और नहीं तो उसमें आप कमेंट करेंगे, आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया जाएगा, तो आप व्हाट्सअप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यही नहीं, आपको बता दिया मैंने ना कि कोई भी टॉपिक का यदि वीडियो बनाना रहेगा आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगले विटामिन। अगला आपका जो वसा में घुलनशील विटामिन है आपका डी, विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे केमिकल नेम। क्या केमिकल नेम, हिंदी में आपको पता ही है, हो गया क्या, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, ठीक है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सी मतलब कैल्शियम, यहाँ से कंफर्म हो जा रहा है, कैल्सी मतलब कैल्शियम, ठीक है। तो ये विटामिन्स हमको हमारे कैल्शियम के लिए इम्पोर्टेंस है, मतलब महत्वपूर्ण है। तो हमारे बॉडी के अंदर आपको पता है, हमारे बॉडी के अंदर बोन्स जो है वो कैल्शियम की बनी है, तो ये आप समझ जाएंगे विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, मतलब इसी से कंफर्म हो जा रहा है कैल्शियम के लिए ये अच्छा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसका सोर्सेस मतलब क्या हुआ, स्रोत। इसका स्रोत क्या क्या है, तो जो सबसे अच्छा स्रोत है इसका आपको बता दूं, मिल्क। मिल्क मतलब दूध। दूसरा है आपका एग मतलब अंडा, ठीक है। तीसरा जो स्रोत है चीज मतलब जानते हैं, पनीर। अगला सोर्स है पल्सेस मतलब दालें, ठीक है। और मीट मतलब चिकन मटन जो भी आप लेंगे मीट में, उसमें क्या होता है, विटामिन आपका होता है, ठीक है। अगला है आपका फिश ऑयल,
ठीक है। तो ये सब सोर्सेस हैं। फिश ऑयल मतलब मछली का तेल, मछली का तेल। और एक चीज़ और आपको बता दें, आप सब लोग जानते हैं कि सनलाइट से हमको मिलता है, सनलाइट मतलब कि सूर्य के प्रकाश से भी हमको विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है, ये सब लोग जानते हैं। तो आपको पता है क्या सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है? सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। देखिए सबसे अच्छा स्रोत दूध है, दूध आप खाएंगे विटामिन डी मिलेगा। एग, चीज़, पल्सेस, मीट, फिश ऑयल, ये सब क्या है? विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। सबको पता है सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है पता है? ये डायरेक्ट नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट रूप से मिलता है। ठीक है, तो जो विटामिन डी आपका है सनलाइट से आपको डायरेक्ट नहीं मिलता। आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्किन विटामिन डी स्टोर होता है, रहता है। जैसे ही हमें प्रकाश की किरण यानी प्रकाश हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, वैसे ही विटामिन डी का प्रोडक्शन तेज हो जाता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी बनना स्टार्ट हो जाती है, बहुत तेज़ी से बनने लगती है। तो इसलिए हम लोग कह देते हैं कि विटामिन डी सूर्य से मिलती है। तो सूर्य एक स्रोत है विटामिन डी का, लेकिन वो इनडायरेक्ट सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दें, विटामिन डी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक D2, एक D3। ठीक है, तो जो D2 है इसको हम लोग बोलते हैं इर्गो कैल्सी। इसका जो मतलब आपका केमिकल नेम होता है इर्गो कैल्सीफेरॉल, इर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और दूसरा जो D3 है इसका होता है कोले कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इर्गो कैल्सीफेरॉल और क्लोरो कैल्सीफेरॉल, ये क्या करते हैं? तो ये दोनों विटामिन हमारे बॉडी में हड्डियों को मजबूत करते हैं, हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं। ठीक है, D2, D3, इर्गो कैल्सीफेरॉल, क्लोरो कैल्सीफेरॉल, ये रूप है कैल्सीफेरॉल का ही। ठीक है, केवल D2 में हम इर्गो लगा दिए, ये हो गया मतलब D2, मतलब इसी में कैल्सीफेरॉल में हम इर्गो लगा दिए, D2 हो गया, और कोले लगा दिए तो D3 हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, DD मतलब कि डेफिशिएंसी डिजीज, कमी से होने वाली बीमारी। तो इसकी कमी से होने वाली बीमारी पहली है आपकी, देखिए रिकेट्स, जिसको बोलते हैं सूखा रोग, सूखा रोग। तो जो ये रिकेट्स होती है, सबको पता है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। ठीक है, ये रिकेट्स होती है किस में पाई जाती है? ये होती है बच्चों में। ठीक है, बच्चों में पाई जाती है। तो बच्चे क्या होते हैं? सिकुड़ उकड़ जाते हैं, मतलब वो उनकी मतलब पेटें निकल जाते हैं, हाथ पैर पतला हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और दूसरी है आपका ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, दूसरी में ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होती है? ये किस में होती है? ये होती है एडल्ट में, एडल्ट मतलब वयस्क में, वयस्क में मतलब ये बड़ों में होती है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी भी चोट लगने पर हड्डियों के जो टूटने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, और जो तीसरी बीमारी है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, पोर मतलब होता है छिद्र, क्या होता है? छिद्र, मतलब कि ऑस्टियो मतलब हड्डी, तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में छिद्र हो जाना। तो हड्डियां जो खोखली होती हैं, आपको पता ही है, तो उसकी संख्या और कम हो जाती है और ज़्यादा खोखली हो जाती हैं, तो वो हड्डियां क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये विटामिन डी की कमी से ये सब बीमारियां होती हैं। यदि इसको हमें सही करना है तो हम इसका जो सोर्सेस जितने भी हैं उसको हमें अच्छे मात्रा में लेना है। यदि हम नहीं ले पा रहे हैं तो हमको मार्केट से कैल्सीफेरॉल नाम का टैबलेट हम ले करके अपने हड्डियों को स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक ना। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, ऑस्टियो का अध्ययन क्या कहलाता है?
ठीक है, मतलब यदि हम हड्डियों का अध्ययन कहते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी, टू स्टडी ऑफ बोन, मतलब कि हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और जो भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है हड्डियों के बारे में उसको हम लोग बोल देते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट। ठीक है, IST में जोड़ देते हैं, आई हटा के, वो ऑस्टियोलॉजिस्ट। ठीक है, ये हड्डियों के डॉक्टर्स होते हैं जो हड्डियों के बारे में स्पेशलिस्ट होते हैं। इस प्रकार से आपका विटामिन डी एक बार और देख लीजिए ध्यान से। केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल, 2 प्रकार की होती है, D2 और D3। D2 एर्गोकैल्सीफेरॉल, D3 क्लोरोकैल्सीफेरॉल। ठीक है, सोर्सेस मिल्क, एग, चीज़, पल्सेस, मीट, फिश ऑयल और सनलाइट, ये सब उसके सोर्सेस हैं। दूसरी चीज़ इसकी कमी बीमारियाँ, रिकेट्स हो गई, ऑस्टियोमलेसिया हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस, एक बच्चों में होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ऑस्टियोमलेसिया बड़ों में होती है, वही हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, जैसे हड्डियाँ की संख्या कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपका विटामिन डी खत्म हुआ। अब अगले विटामिन देख लीजिए आप, विटामिन ई, ये भी आपका फैट सॉल्युबल विटामिन ई। केमिकल्स नेम उसको ऐसे नाम दे, केमिकल्स नेम टोकोफेरोल, सुनाए, टोकोफेराल, टोकोफेराल। ठीक है, विटामिन ई का सोर्सेस। तो अब देखिए सोर्सेस क्या क्या हैं। तो जितने भी तेल वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिस पदार्थ से तेल निकाले जाते हैं खाने वाली चीज़ों से, उन सभी में विटामिन ई पाई जाती है। जैसे आपका हो गया कोई भी ऑयली चीज़, जैसे आपका हो गया आलमंड मतलब बादाम, कैश्यू नट, काजू, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, मूंगफली, सनफ्लावर सीड, ये सनफ्लावर ऑयल या सीड कहें। ठीक है, मैंने सूर्यमुखी का तेल। ठीक है, फिश समझ लीजिए, कॉड लीवर ऑयल, किसी का भी मतलब फिश आप कर लीजिए, फिश मतलब मछली के कॉड लीवर ऑयल मतलब मछली के तेल में। ठीक है, और आपका हो गया ये कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल। ठीक, आपका हो गया अखरोट, अखरोट। ठीक है, तो और बहुत सारे हैं, ETC कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सब में विटामिन ई जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ई का जो काम होता है वो शरीर पे मतलब बहुत अच्छा ग्लो लाने के लिए काम होता है। तो यह जो विटामिन ई है हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है कि जो हमारी बॉडी ग्लो करती है, मतलब कि शाइनिंग आती है, ये इसी के कारण आती है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो यदि आप हैं 20 साल के तो आप लगेंगे 25-30 साल के लगेंगे, या यदि आपको विटामिन ई आपकी बॉडी में कम हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो विटामिन्स है हम लोग इसको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं। कौन से विटामिन कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्यों कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट जानते हैं क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन, हमारे बॉडी में कोशिकाओं का ऑक्सीडेशन होता है। जैसे हम लोग की एज बढ़ती रहती है ना, कि हम आज 20 साल के हैं, कल 25 साल, ऐसे ऐसे बढ़ते मतलब आगे बढ़ते जाते हैं। उसका जो रीज़न है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, कोशिकाएं टूटती रहती हैं, इसलिए हम लोग की एजिंग होती है वो ज़्यादा होती चली जाती है। जब आपके बॉडी में ऑक्सीडेंट की कमी हो जाती है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की हमारे बॉडी में यदि कमी हो जाएगी तो ऑक्सीडेशन तेज़ी से होने लगेगा। अगर ऑक्सीडेशन तेज़ी से होगा तो हम जल्दी से जल्दी बुढ़ा होना जल्दी से जल्दी बुढ़ा होने लगेंगे। ठीक है, तो हमें मतलब अपने बुढ़े होने से बचने के लिए हमें ज़्यादा, अगर हम 50 साल के हैं, हमको 40 साल का दिखना है तो हमको विटामिन ए का जो सेवन करना है। तो जो यह एक प्रकार की एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, ई विटामिन आपका एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। लेकिन
इस मतलब एक विटामिन और बता दें, विटामिन सी आपका जो आगे हम पढ़ाएंगे, मेन जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होती है विटामिन सी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन जो रोकती है हमारी विटामिन सी। ठीक है, यदि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन किसे कहा जाता है, यदि ऑप्शन में दोनों आ गया तो आप ऑप्शन सी को सही करेंगे, क्योंकि ये मोस्टली है। यदि सी नहीं रहेगा तो आपको ई सही करना है। ठीक है, मतलब कि दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन है। हम आपको एक और बताए हैं अभी इससे पहले कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन ए था ना, तो ये एंटीऑक्सीडेंट हो गया। तो बहुत सारे लोगों को आप लोग देखेंगे कि वो मतलब कि 20 साल का लेकिन 25-30 साल का दिखता है। उसका रीज़न यही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की मतलब ऑक्सीडेशन ज़्यादा होने लगता है, तो इसलिए हमको विटामिन ई ज़्यादा लेना चाहिए। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ये होगी। दूसरी चीज़ है आपका ये एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन भी इसे कहा जाता है जी, एंटी कार्सिनोजेनिक। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होंगी एंटी कार्सिनोजेनिक भी होंगी। एंटी कार्सिनोजेनिक का मतलब कार्सिनोमा, आप सुने होंगे कार्सिनोमा एक प्रकार का कैंसर होता है कार्सिनोमा। ठीक है, कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा का एंटी मतलब उसके विरुद्ध काम करने वाला, मतलब एंटी कार्सिनोजेनिक। तो यह कैंसर के उपचार के लिए भी यह विटामिन यूज में लाया जाता है। यदि कैंसर से बचना है तो हमको विटामिन ई भी खाना चाहिए अत्यधिक मात्रा में। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट एंटी कार्सिनोजेनिक ये कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछता है। ठीक है, इसके बाद देखिए डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज मतलब कमी से होने वाली बीमारी। तो इस विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, आप पहला अब देख लीजिए। होती है, आपको मैंने बता ही दिया, ईयरली एजिंग। ठीक है, एयरली एजिंग मतलब कि एज एयरली मतलब बहुत तेज़ी से ये एज घटेगी, इसी को एयरली एज कहते हैं, तेज़ी से उम्र का घटना। और जो दूसरी है विटामिन, जो मेन है इसका जो मेन काज है वो होता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब कि इसको बोलते हैं हिंदी में नपुंसकता। ठीक है, यदि विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो वो मतलब नपुंसक हो जाएगा, जो भी मतलब लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब उसके अंदर से जो स्पर्म या ओवम होंगे उनका फॉर्मेशन कम होगा, जिनकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप समझ गए कि विटामिन ए हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो विटामिन ए एक बार फिर से देख लीजिए, आपका इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल। सोर्स से जितनी भी तेल वाली चीज़ें होंगी, जैसे आलमंड, कैश्यू नट मतलब काजू हो गया, ये आपका मूंगफली हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, फिश कॉड लीवर हो गया, ठीक है, कैरेट हो गया, एक कोकोनट ऑयल, ठीक है, अखरोट, ये सब क्या हैं, विटामिन ई के अच्छे स्रोत हैं और बॉडी के चेहरे को ग्लो लाने के लिए सबसे अच्छा विटामिन है। ठीक है, तो आइए अगला विटामिन देखते हैं। आपका विटामिन से ई के बाद कौन सा बचा था, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, अब के, तो फैट सॉल्युबल से लास्ट आपकी विटामिन है। ठीक है, तो इसका जो केमिकल्स नेम होता है, इसका केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन, तो इसका रासायनिक नाम हो गया फिलोक्विनोन। तो इसका सोर्सेस देख लीजिए, विटामिन के का सोर्स मतलब स्रोत, ये कहाँ कहाँ से हमको विटामिन के मिलेगा। सबसे अच्छा स्रोत आपका हो गया टोमेटो, ठीक, उसके बाद आपका हो गया ये चुकंदर, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बीट रूट, बीट रूट, जिसको एक शुगर बीट के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, टमाटर, चुकंदर, मिल्क। एक चीज़ आपको बता दूं, सोर्सेस याद करने के लिए जो मिल्क है सभी में याद कर लीजिए। मिल्क मतलब दूध में लगभग सब विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन सी को छोड़ करके दूध में सारी विटामिन पाई जाती हैं। ठीक है, अगला मीट हो गया आपका मतलब चिकन, ग्रीन वेजिटेबल हो गया मतलब हरी सब्जियां। तो
ETC कर लेते हैं, मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस सब में विटामिन के जो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यदि विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में क्या इफ़ेक्ट होगा, कौन सी बीमारियां हो जाएंगी। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि विटामिन के से होता क्या है हमारे शरीर में, विटामिन के हम लोग क्यों खाते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें, तो विटामिन के जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोगुलेंट, कोगुलेंट इसको बोलते हैं, कोगुलेंट विटामिन, ठीक है। मतलब ये हमारे बॉडी में कोगुलेंट मतलब ब्लड को क्लॉट करता है, जमाने का काम करता है, ठीक है। जब भी किसी भी इंसान में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो समझ लीजिए कि उसके बॉडी के अंदर ब्लड का जो थक्का होगा वो नहीं जमेगा, ठीक है। तो हम उस क्या कह सकते हैं कि उसकी कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, लो ब्लड क्लॉटिंग। मतलब कि लो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब कि जो ब्लड होगा वो सही से नहीं जम पाएगा, ठीक है। आपको एक बीमारी बता दें, आप लोग जैसे सुने होंगे हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ऐसा मतलब एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता। तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो हीमोफीलिया जो एक बीमारी है वो एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स एक पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो क्लॉटिंग के फैक्टर होते हैं, मतलब रक्त को थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फाइब्रोनियोजन जो प्रोटीन होती है वो मतलब ख़त्म हो जाती है, नहीं बन पाती है, जिसके कारण कि ब्लड का क्लॉट सही से नहीं हो पाता है। तो मतलब हीमोफीलिया वाले बीमारी मरीज को क्या करते हैं, विटामिन के का सेवन करवाते हैं कि प्रॉपर्ली उसको कहा जाता है कि मतलब कि विटामिन के का सेवन लगातार करे, तो लगातार करेगा तो उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग होगी, ठीक है। और इसका काम होता है कि बाहर जब भी कट लगे तो उसको ब्लड को क्लॉट कराना। तो ये विटामिन, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा विटामिन है जो हमारे बॉडी में रक्त को थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, विटामिन के। तो इसकी कमी से कौन सा बीमारी हो गई, लो ब्लड क्लॉटिंग, तो रक्त का थक्का कम जमना, ठीक है। ये हो गई इसकी कमी से बीमारियाँ। एक चीज़ आपको बता दें, जो विटामिन के होता है हमारे बॉडी के अंदर बनता है। हमारे बॉडी के अंदर किस अंग में बनता है, तो आपको बता दें लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। तो जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, तो उस तीनों भाग में कौन से, कोलोन वाले भाग में विटामिन के बनता है। कौन बनाता है, एक बैक्टीरिया होता है, इस्चीरिया कोलाई, ठीक है। इसको हम लोग साथ में ई कोलाई। तो ई कोलाई या क्या करता है, ई कोलाई या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर विटामिन के का फॉर्मेशन करता है। वेस्ट फूड खा करके ये जो होता है हमारे बॉडी में विटामिन के को देता है। ये बड़ी आंत में पाया जाता है। ये इस प्रकार से एक प्रकार का फ़ायदेमंद बैक्टीरिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है जो फ़ायदेमंद है, तो ई कोलाई जो बड़ी आंत में पाया जाता है और हमको विटामिन के देता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका फैट सॉल्युबल्स ख़त्म हुआ। तो यदि कोई भी आपको दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आगे आप पढ़ाएंगे हम जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल, BC। वाटर सॉल्युबल में कौन है, BC। याद कराया था ना, ट्रिक बेस्ट चॉइस, ठीक है। बी एक कम्प्लेक्स विटामिन है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 इतनी विटामिन हमको पढ़ना है, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।